और दोस्तों, आज हम लोक संस्कृति राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लास 7th का 21वां अध्याय है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। गौरवशाली अतीत, शक्ति, भक्ति, त्याग एवं तपस्या स्थली राजस्थान का जितना विविधतापूर्ण प्राकृतिक परिवेश है उतना ही सरस सजीला है। इसका सांस्कृतिक वैभव समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक, तीज त्योहार, उमंग उल्लास के प्रतीक, मेले, आस्था और विश्वास के केंद्र, यहाँ के उपासना स्थल, कहीं घूमर की चंग की थाप पर गीदड़, कहीं चक्री तो कहीं भवाई नृत्य के रोमांच करतब, कहीं गैर नृत्य के गमक तो कहीं विद्युत गति से किए जाने वाले तेरताली नृत्य, कहीं अलगोजा की मधुर तान तो कहीं सुरनाई। रंग बिरंगे राजस्थान की लूठी अंगूठी सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ की लोक संस्कृति है जिसका आकर्षण देसी विदेशी पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो अजब निराली है। यहाँ पर कहीं हरियाली है तो कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठ। पगे पगे देव अने डगे, डगे देवरा लोकोक्ति को चरितार्थ करती राजस्थान की इस धरा कई लोक आस्था केंद्रों को समेटे हुए है। सदियों से यह आस्था स्थल मानव मन की अपूर्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते आए हैं। आतो सुरंगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोज जस नर नारी गावे पंक्तियां राजस्थान के पवित्र धरा की भव्यता को प्रदान करती हैं। राजस्थान में ऐसे अनेक शक्तिपीठ हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे हम बात करते हैं केला देवी। केला देवी पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। केला देवी करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चित्रकूट पर्वत की सुरम्य घाटी में बना केला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण दर्शनीय है। केला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मानी जाती है? महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती है। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता की प्रतिमा स्थित हैं। मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता की प्रतिमा स्थित हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर अपनी लहराती लाल पताकाओं से सफ़ेद और लाल रंगों का सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। केला देवी के सामने हनुमान मंदिर है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। हनुमान मंदिर क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार कुल देवी है। किस वंश की कुल देवी है? यदुवंशी, यादवों की कुल देवी है। चैत्र मास के नवरात्रा के दौरान यह आस्था स्थल सजीव उठता है, अर्थात चैत्र अष्टमी को यहाँ लक्खी मेला बढ़ता है। कैसा मेला बढ़ता है? लक्खी मेला बढ़ता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है केला देवी के मंदिर पर। इन दिनों हजारों की संख्या में सुहागिन स्त्रियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मां केला देवी की पूजा अर्चना करने अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए आती हैं। इन दिनों लगने वाले मेले का एक प्रमुख आकर्षण है लांगुर नृत्य। इस मेले में क्या किया जाता है? लांगुर नृत्य किया जाता है और अलगोजों की धुन पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। युवक युवतियां की टोलियों मेले के वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। देवी के चमत्कारों के बारे में आज भी अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में त्रिकूट पर्वत की घाटी में, सुरम्य घाटी में बना हुआ है। यहाँ पर काली सिंध नदी उसके पीछे बहती है और यह करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह महालक्ष्मी का और चामुंडा माता की प्रतिमा स्थित है यहाँ पर, और यह महालक्ष्मी का अवतार रूप में भी पूजी जाती है। इनके मंदिर पर लांगुरिया लोक नृत्य किया जाता है और लांगुरिया लोकगीत भी इनकी आराधना में गाया जाता है। इनके मंदिर पर चैत्र अष्टमी क्या बढ़ता है? लक्खी मेला बढ़ता है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है केला देवी की माता के मंदिर के बारे में, जो कि यादवों की क्या है? कुल देवी है। यादवों की क्या है? कुल। नेक्स्ट है जमवाय माता। जमवाय माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व दिशा में
जम्वा रामगढ़ बांध के निकट अरावली की सुरम्य पर्वतमाला के बीच एक पहाड़ी के नाके पर स्थित है। जम्मा माता का पौराणिक नाम जामवंती था। क्या था? जामवंती है। पौराणिक मानता है कि जम्मू शैल और या जम्मूगिरी नामक जिस पर्वत पर जम्वा माता का मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा व परिक्रमा अतीत पुण्य फलदायक होती है। कुछ प्राचीन खातों में उल्लेख है कि कछवा शासक दूल्हे अपने शत्रुओं से पराजित हो गया तो उसने देवी की आराधना की। किसकी? जम्मा माता की आराधना की और जम्मा माता ने प्रसन्न होकर के उसने दर्शन दिए। देवी माँ के आशीर्वाद से दूल्हे राय ने पुनः शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। यानी कि ये देवी जो जम्मा माता है उसका ही चमत्कार था, जो कि दूल्हे राय विजित होता है अर्थात जीत जाता है। विजय प्राप्ति के बाद दूल्हे राय ने कुल देवी जम्मा माता का मंदिर बनवाया, जो अभी भी विद्यमान है। जम्मा माता श्रद्धालुओं की मनौती और मनोकामना को पूर्ण कर देने और उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। जम्मा माता के चमत्कारों के बारे में आज भी कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट है करणी माता। करणी माता बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनौक में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? देशनौक, बीकानेर में। इस मंदिर में हजारों संख्या में चूहे बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। इन चूहों को स्थानीय लोग कावा कहते हैं। क्या कहते हैं? कावा कहते हैं। यह करणी माता का चमत्कार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ एक बार भी प्लेग नहीं फैला। करणी माता का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है और करणी माता की मूर्ति के सिर पर मुकुट है और गले में माला है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व में अकेले इस चूहे के मंदिर में चैत्र माह की नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि में 2 बार मेला भरता है। यानी कि चैत्र नवरात्रा में और अश्विन माह की नवरात्रा में 2 बार प्रत्येक वर्ष में 2 बार मेला भरता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह माना जाता है कि देशनौक की नींव माता के द्वारा ही पड़ी है। करणी माता के चमत्कारों के बारे में यहाँ जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। यह राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी मान जाती है, जो कि देशनौक बीकानेर में है। चूहों की देवी भी इन्हें कहा जाता है और इनका दूसरा रूप एक सफेद चील भी है करणी माता का। नेक्स्ट है जीण माता। जीण माता शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका असली और पूरा नाम जयवंती माला है, जिसका अपभ्रंश कालांतर में जीण हो गया था। जीण माता अष्टभुजा देवी है। अष्टभुजा वाली देवी कौन सी? जीण माता है। मंदिर में देवी की सफेद संगमरमर की सुंदर एवं भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस देवी का उल्लास भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी आया है। यह शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है। यह मंदिर कई बार जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। लोक मानता है कि चूरू जिले के धांधु गांव की चौहान राजकन्या ने अपनी भावज के व्यंग और बाण प्रताड़ना से प्रथित होकर के सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने भी अपनी रूठी हुई बहन से घर वापस जाने के लिए बहुत अनन्य विनय की, पर वह न मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष ने भैरव का अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्थात स्वरूप ले लिया था भैरव के अवतार रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्ष और जीण संबंधित लोकगीत शेखावाटी में बहुत लोकप्रिय है। जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दनी के रूप में भी जानी जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है, तो जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। ऐसी मानता है कि जीण माता का मंदिर हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया। इस शक्तिपीठ पर चैत्र व अश्विन दोनों नवरात्राओं में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। देवी के चमत्कार की अनेक लोक कथाएं जन्माष्टमी प्रचलित हैं और इस देवी के बारे में ध्यान रखना है। इस देवी के मंदिर पर शराब 2.5 प्याला शराब का भी मधुपान करती है अर्थात चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी, जिसे हम तुरताई माता भी कहते हैं। माँ सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शक्तिपीठ की
लोक में बहुत मानता है। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में शक्ति उपासना की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप देश में भक्ति पूजा का महत्व बढ़ा। इसी क्रम में बांसवाड़ा का शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में यह देवी तरताई माता के नाम से भी जानी जाती है। तरताई शब्द त्रैतई का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रितत्व यानी तीन से युक्त है। त्रिपुरा सुंदरी के वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 में प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व में यह देवी तीर्थ उमराई गांव के पास बीहड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में स्थित था। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में काले पत्थर की मां त्रिपुरा की 8-10 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सिंह वाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाएं में दिव्य आयुध हैं। प्रतिमा के पृष्ठभाग के प्रभामंडल में 9 छोटी छोटी देवी मूर्तियां हैं। मां के पृष्ठभाग में योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्ति अंकित हैं। मूर्ति के नीचे की पेड़ी पर श्री चक्र अंकित है। मां त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। शक्ति ग्रंथों में श्री महात्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है आपको। कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुरा शिव का भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी की कथा उल्लिखित है। एक बार भंडासुर के उत्पात से जब जगत त्रस्त हो गया, तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्य शक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। पांचाल समाज मां त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। चौखला पांचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया। वर्तमान में समाज की देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। दोस्तों, जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की यह आराध्य देवी है, यहाँ पर पूजा अर्चना करती है। अगला जो हमारा इसी में टॉपिक जुड़ता है वो है लोक वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? लोक वाद्य यंत्र। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक वाद्य यंत्र, जो सबसे हम पहले बात करते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। लोक जीवन को सरस बनाने और उसमें नई ऊर्जा पैदा करने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में पाए जाने वाले कतिपय लोक वाद्य यंत्रों की यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों में बांटा है: अवनद, घन, तत् और सुशिर। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से युक्त होते हैं, और घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। तत् वाद्य यंत्र जो उनमें तार लगा होता है, और सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाते हैं, जो हवा से बजाते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पहला है अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं। इनमें आते हैं चंग है, भपंग है, मादल है, नगाड़ा है, इकतारा है। दूसरा है घन वाद्य यंत्र, धातु से बने होते हैं। मंजीरा, खड़ताल, ताशा। तत्वाद्य यंत्र सारंगी, तंदूरा, जंतर, रामरत्ता। फूंक से बजाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा, सेनाई, पुंगी, तुरई। तो हम एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्रों की जो तार से बने होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है इकतारा। यह प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह गोल तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार बांधा जाता है। इस तार को अंगुली से बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है। मीराबाई का इकतारा ही बजाती थी। मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा? इकतारा। तो इकतारा में क्या होता है? एक तार होता है, और यह मीराबाई का प्रमुख वाद्य यंत्र था। दूसरा भपंग। यह वाद्य यंत्र क्या सा होता है? देखिए, यह बाद कटे हुए तुम्बे से बना होता है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े में एक छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसे सिर पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य यंत्र को कांख में दबाकर एक हाथ से उसे डोरी या तांत को खींचकर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से
लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। यह अलवर क्षेत्र में विशेषकर मेव जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, अर्थात काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी की बात करते हैं। राजस्थान में सारंगी के विविध रूप दिखाई देते हैं। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियर आदि कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। सारंगी सागवान और कैर रोहिड़ा की लकड़ी की बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत के और गज घोड़े की पूंछ के बालों से बंधे होते हैं। सारंगी की तरह ही कामायचा, सुरंदा, चिकारा वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है तंदूरा। इसमें 4 तार होने के कारण कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। तंदूरा को चौतारा भी कहा जाता है। यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा का ही बजाते हैं। यह तानपुर से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है जंतर। यह वाद्य यंत्र बीड़ा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा ही बजाता है। जंतर कैसे बजाते हैं? खड़े होकर के। बीड़ा की तरह इसमें 2 तुम्बे होते हैं। इसके बीच में बांस की लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। राजस्थान में यह गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाता है। जो देवनारायण जी हैं उनकी फड़का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे होते हैं वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। किसको? जंतर को। इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जंतर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है रावण वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है रावण वाद्य यंत्र, यानी कह सकते हैं रावण हत्ता। नेक्स्ट है रावण हत्ता। रावण हत्ता भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती हैं जिनमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बने होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू बजते हैं। नेक्स्ट है अलगोजा। यह फूंक वाद्य यंत्र है। इसे सुस्र वाद्य यंत्र से नहीं आएगा, ये फूंक से बजाया जाता है। यह बांसुरी की तरह होता है। वादक 2 अलगोजों मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। अलगोजा पर स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है शहनाई। यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। चिलम की आकृति का बना हुआ शीशम व सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। वाद्य यंत्र के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्तों की तूती बनाकर लगाई जाती है। फूंक देने पर इसमें मधुर ध्वनि या मधुर स्वर निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है पुंगी। यह वाद्य एक विशेष प्रकार का तुम्बे वंश से बनता है। किससे बनता है? तुम्बे से बनता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के निचले गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं। इन नलियों में स्वरों को छेद होते हैं। नलियों में स्वरों के लिए छेद होते हैं। अलगोजे के समान ही नली में स्वर कायम किया जाता है और दूसरी से स्वर निकाले जाते हैं। कालबेलिया का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो कालबेल जाति होती है वो पुंगी इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है नगाड़ा। यह 2 प्रकार का होता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है। इसे लोक नाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। लोक नृत्यों में नगाड़े की संगत के बिना रंगत ही नहीं आती। बड़ा नगाड़ा धातु की लगभग 4-5 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसों की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसा जाता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। यह युद्ध के समय रणभेरी के रूप में बजाया जाता है। इसे लकड़ी के डंडा से बजाया जाता है। नेक्स्ट है ढोल। राजस्थानी लोक वाद्यों में ढोल प्रमुख स्थान रखता है। यह लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियां को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है। यह मांगलिक वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है मादल। मिट्टी से बने मादल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण व बकरे की खाल मड़ी होती है और भील। यह वाद्य भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है।